नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की गणित जिसका चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसकी प्रश्नावली है 8.1 का सवाल नंबर 5। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको ज्ञात करना है। इसमें क्या कह रहा है? अनुपात को परिकलित करना है, यानी कि ज्ञात करना है। सवाल को एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करने हैं। इस सवाल में कहा गया है। सेक थीटा बराबर 13/, दे रखा है तो ठीक है, लिख देते हैं। देख क्या रखा है? सेक थीटा बराबर में 13/12 ये दे रखा है। अब सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होगा? क्या आधार बटा लंब होगा? क्या होगा? अगर वो आपको अगर सूत्र नहीं आ रहे तो आप इस फॉर्मेट से याद कर सकते हैं। लाल बटा कक्का के फॉर्मेट से आप सूत्र को याद कर सकते हैं। ऊपर वाले साइन कोस टेन और नीचे वाला कोट सेक और कोसेक, ऊपर वाले का सीधा होगा, नीचे वाले का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक थीटा है। सेक बराबर क्या आएगा? ऊपर तो साइन कोस टेन कोट और सेक। सेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा में आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसके बराबर है 13/12 के इक्वल है। कर्ण और आधार हमको पता चल गया है, तो अब हम डायग्राम के इक्वल से हम डायग्राम से हम हल कर देंगे इस सवाल को। डायग्राम कैसे बनेगा आपको देखना है। डायग्राम हमेशा त्रिकोणमिति में इस तरफ ही बनेगा। ये हमारा डायग्राम हो गया। यहाँ से हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने वाले को हम बोलते हैं कर्ण। और इसमें बात किस चल रही है? थीटा की। थीटा कोई भी देख सकते हैं, ए है, बी है और सी है। थीटा के जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा, और जो बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं आधार। ये तो आपने पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बता चुका हूँ कि कैसे किसको कर्ण बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं और किसको लंब बोलते हैं, मैंने बता दिया है। अब आधार क्या है? आधार हमारे पास 12 है और कर्ण हमारे पास 13 है। कर्ण हमारे पास कितना है? 13 है। और आधार कितना है? ये है 12। कितना है? आधार हमारे पास 12 है और कर्ण हमारे पास 13 है। हमको लंब निकालना है। लंब को निकालने के लिए को प्रमेय याद करनी पड़ेगी। इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है देख लेना। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में लंब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ लिया होगा कि कैसे कर्ण है, कहाँ लंब है, कहाँ आधार है, कहाँ पे स्क्वायर है। ये पाइथागोरस प्रमेय, ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। इसी प्रमेय से हम पूरी प्रश्नावली 8.1 है हल करते हैं। हमारे पास कर्ण कितना दे रखा है, लंब कितना दे रखा है और आधार कितना दे रखा है, आपको बस इससे हमको समझना है। यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, कर्ण, यहाँ पे कर्ण कितना है हमारे पास? 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर में लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? बी से लगा करके सी तक, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस में आधार कितना हमारे पास? 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 12 का स्क्वायर, 13 का हो जाएगा 169 और बीसी का तो बीसी स्क्वायर ही रहेगा। ये 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर और 13 का 169। अगर इसको हम पक्षांतरण करेंगे 144 तो बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। 9 में से 4 को अगर हम घटाते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये 2 के इक्वल, यानी कि बीसी का स्क्वायर कितना? 25 के इक्वल आएगा। ऐसे अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो ये √25 हो जाएगा और ये बीसी हो जाएगा। और जब बीसी का मान आएगा वो आएगा 5 के इक्वल, यानी कि हमारे पास लंब 5 निकल करके आ गया है। अब हमको लंब तो निकाल दिया है, कर्ण हमारा दे रखा था और आधार भी हमारा दे रखा था, यानी तीन हम फॉर्मेट निकाल दिया, आधार कर्ण और लंब तीनों निकाल दिया है।
अब क्या कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको ज्ञात करना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं मैं बता दूं। पहला तो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और चौथा होता है कोट थीटा, और पांचवा होता है साइन कोस टेन कोट सेक थीटा। और सेक थीटा तो बराबर दे रखा है, यानी सेक थीटा हमारा यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। सेक थीटा हमको दे रखा है, ये दे रखा है सेक थीटा बराबर, यानी कि ये पांचवा हमारे पास हो जाएगा कोसेक थीटा। साइन कोस टेन कोट और कोसेक, सेक का हमारे को दे रखा है इसलिए हम ये इसी से करेंगे। साइन थीटा पर क्या होगा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये शॉर्ट में दिखा, एल का मतलब लो होता है, के का मतलब कर्ण होता है। कोस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण, और टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, और कोट आधार बट्टे में लंब हो जाएगा, और कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटे में आधार। ये ऊपर देख सकते हैं साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक देख सकते हैं, बस आपको देख लिया है। अब हमारे पास फाइनल उत्तर सभी का आ जाएगा, ठीक है। लंब बटा कर्ण साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब इसमें क्या है 5 और कर्ण कितना है 13, यानी 5/13। ये हमारे पास साइन का मान आ गया साइन थीटा, कोस आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब यानी 12/5, ये हमारे पास 12/5 के इक्वल हो जाएगा। टेन बराबर लंब बटा आधार है, लंब कितना है लंब बटा आधार यानी 5/में आधार कितना है 12, 5/12, ये हमारे पास टेन बराबर आ गया। अब हमारा कोट और कोसेक रहा है तो कोट का बराबर क्या हो जाएगा, कोट आधार बटा लंब, आधार आधार बटा लंब यानी 12/5, आधार बटा लंब है यानी 12/5, और कोसेक कर्ण बटा आधार, कर्ण हमारा 13 है और आधार हमारे पास कितना है 12, 13/12, ये हो जाएगा कोसेक के बराबर, यहां से ये हो जाएगा कोसेक। और टेन बराबर क्या है लंब बटा आधार, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, ठीक है। और कोस बराबर है 12/5, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, 12/13, ये यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया 12/13। अब आपको समझ लिया होगा 5/13, 13/12 ये सब एक इक्वल नहीं हो रहा है, 13/12, 12/13, 12/5, 5/12, 5/13, ये हमारे पास अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से निकल दिए गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।